तो फाइनली जिस चीज का आप सभी इंतजार कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो इंतजार आप सभी का खत्म हुआ। बिहार बीएड 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुकी है 27 अप्रैल से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अप्लाई डेट जो है वो 27 अप्रैल है और लास्ट डेट जो है वो 18 मई है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो 3 दिन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसमें लेट फाइन के बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो एग्जाम डेट है वह है 7 जून। ठीक है, और रिजल्ट डेट जो है वो 20 जून है। हालांकि ये जो अगर हम बात करते हैं, ये संभावित तिथि है। 7 जून को एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि फिक्स है, ये संभावित तिथि है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो पेपर में ही आया था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, तो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि जून के पहले या दूसरे सप्ताह में, जून के पहले या दूसरे सप्ताह में परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, बीआरएबीयू को प्रवेश परीक्षा का बनाया गया है नोडल। इस बार आपको पता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये आपने देखा, लेकिन आपको फॉर्म कैसे फिल करना है मैं पूरी इस वीडियो में जानकारी दूंगा, यानी पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं आपको कैसे वेबसाइट पे जाना है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और आपको तैयारी कैसे करनी है। ये सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वेबसाइट पे चलते हैं। मैं आपको वेबसाइट का नाम भी बता दूं। तो वेबसाइट का नाम है CETBED.YouCanApply.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, नोडल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ एक दिख रहा है साइन इन। ठीक है, यहाँ एक दिख रहा है साइन इन और नीचे दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने फॉर्म अभी भरा नहीं है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम अगर आपका है तो भरिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। पूरा डिटेल्स भरने के बाद यहाँ से आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो कंफर्म करते वक्त इस बात का ध्यान देना है कि आप सभी एक बार क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा साथियों। क्या कर लेना है आपको, चेक कर लेना है कि फॉर्म हमारा फिल सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन है कि किस तरीके से जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ से मैं एक पीडीएफ लेकर आया हूँ और ये पीडीएफ आपको ब्लर ही दिखेगा। ठीक है, इसमें नहीं कि आपको ये बहुत साफ दिखेगा, क्योंकि ये पीडीएफ ही वैसा ही है, ब्लर ही है, वैसा ही है। तो देखो, शुरुआत में मैंने क्या बोला था, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कैंडिडेट जो है, मैंने चर्चा किया, यहाँ पे साइन अप कर देना है। ठीक है, तो ये ब्लर ही दिखेगा आपको प्यारे बच्चों। इस पीडीएफ का यही खासियत है, इस पीडीएफ में ब्लर ही दिखेगा। उसके बाद आप आएंगे नीचे। ठीक है, तो आप सबसे पहले कंफर्म करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा डिटेल्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड क्लिक द कंफर्म बटन। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका नाम, ईमेल आईडी सब कुछ चेक करने के बाद ही कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या है, प्लीज क्लिक ऑन वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, तो अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आगे और भी डिटेल जो है, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी फॉर्म फिल करने का। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है, और उसके बाद आपका ओटीपी जो आएगा वो भरने के बाद लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि साइन अप का रहा था शुरुआत में ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब यहाँ पे साइन इन आप करेंगे तो लॉगिन आईडी, ठीक है, और ओटीपी डाल के कर लीजिएगा। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, देखिए, इसके बाद की प्रक्रिया ये है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, यहाँ पे आपने लॉगिन कर लिया। अब इसके बाद है माई एप्लीकेशन, यानी कि आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए सब कुछ यहाँ पे जैसे दे रखा है, इस तरीके क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद पूरा डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सब कुछ यहाँ पे आएगा कि कैंडिडेट नाम सब कुछ यहाँ पे दिया रहेगा जो आपने भरा होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद अंत में आपको फोटो वोटो, ठीक है, फोटो सिग्नेचर ये भरना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपने टेंथ, सॉरी 11th 12th की बात करते हैं, तो टेंथ का अगर मांग रहा है तो 12th का, और उसके बाद ग्रेजुएशन का। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है जानकारी। ठीक, यहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने किया है। ठीक है, ये आपको जानकारी, थोड़ा सा यहाँ ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको +2 लेवल
फिर ग्रेजुएशन, क्योंकि आपको पता है कि बीएड ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन किया है वही बीएड कर सकता है। तो एजुकेशन यहाँ पे डिटेल्स है, एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद सेव एंड आगे आप प्रोसीड कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स का, जो भी हायर सेकेंडरी है, ये सब जितने मतलब एजुकेशन का है जो मांगेगा, 12th का, ग्रेजुएशन का, आपने अगर पीजी किया है तो पीजी का भी डाल सकते हैं। ठीक। दूसरा काम है प्रेफरेंस, जैसे कि मैंने बताया था कोड देगा, एग्जामिनेशन कोड। ठीक है, जैसे 1 2 3 अलग अलग का, छह छह सेंटर 7 सेंटर जितने हैं, तो उसका आपको यहाँ पे देना है दो, मैक्सिमम आप दो सकते हैं, दो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे, आपका फिर ऐसा दिखेगा पूरा इंटरफेस। इस तरीके से आप कंफर्म कर देंगे, आपका उसके बाद फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल हो जाने के बाद आप सभी को एक प्रिंट आउट निकाल के उसमें चेक कर लीजिएगा। हालांकि इसमें दो पीडीएफ में ब्लर ही दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लर दिख रहा है तो आपको बस ये समझाने के लिए है, एक है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा समझाने के लिए गाइड किया गया है कि ऐसे ऐसे ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तैयारी कैसे करनी है साथियों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी को तैयारी कैसे करना है। देखिए, आप कोशिश कीजिए कि जितने भी बीएड 2020, 19, 21, 22, 23, 24, 25 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद भी है बिहार बीएड के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं बैच लेकर पढ़ाई करना, तो बैच लेकर भी पढ़ सकते हैं। विजेता बैच है। ठीक है, विजेता बैच है। इस बैच की अगर प्राइस की बात करते हैं तो बिल्कुल कम कर दी गई है, 399 कर दी गई है। ठीक है, 399 विजेता बैच। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, 120 में से 101 नंबर ओम प्रकाश, 120 में से 98। आपको फीचर क्या मिलने वाले हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, वीकली टेस्ट, पीवाईक्यू फ्री। ठीक है, यानी कि आपको इसमें मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, क्लास पीडीएफ और अनलिमिटेड वाच, डाउट क्लास और असाइनमेंट, सब कुछ यहाँ पे भरपूर मिल जाएगा। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, और यहाँ पे आपको बैच कैसे लेना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, बिकम टीचर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, फिर रजिस्टर कर लीजिएगा, सभी डिटेल्स आएगा वहां पे, रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाके अपना कोर्स विजेता बैच, बैच का नाम क्या है, विजेता बैच, ले सकते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट, क्लास यूट्यूब पे हमारी कब चलेगी, ठीक है, तो ये इसके लिए आप सभी को फीड जो टेलीग्राम लिंक है ना, टेलीग्राम लिंक बिकम टीचर, ये स्कैन कर सकते हैं या यहाँ से बिकम टीचर सर्च करके ये जान सकते हैं। तो इसमें आप सभी बच्चे बिकम टीचर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, फ्री है। आपको यहाँ पे यूट्यूब का जो क्लास है वो सारा क्लास टाइम यहाँ पे डाल दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा आपको उसमें रहेगा, तो आप उसमें देख के, और जब भी क्लास चलती है, जब भी, तो इसमें जाता है नोटिफिकेशन। तो आपको फायदा है कि आप एक टेलीग्राम में जुड़ गए, आपको पता चल जाएगा हाँ इतने बजे क्लास है, आपको आ जाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ये बच्चे कहते हैं कि सर कि क्लास कब चल गया पता ही नहीं चला, तो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम में यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब क्लास का यहाँ से नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं कब कब क्लास चलेगी, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और ये जानकारी कैसे लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नजर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।